हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 64। इससे पहले हमने 63 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो इस साल यदि आप 2024 में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज है वो 63 पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है। कैसे ज्वाइन होगे, अब टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन हो सकते हो, इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप प्लस पे आइकन पे यहाँ पे आप देखोगे, प्लस आपको आइनिक आइनिक दिखेगा। यहाँ पे प्लस पे दिखेगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन क्लास को यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा। ठीक है, अब ज्वाइन क्लास का जो ऑप्शंस आएगा इसमें आपको क्लास कोड की आवश्यकता होती है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लास कोड की आवश्यकता होगी और ये क्लास कोड हमारी टीम से आपको दिए जाएंगे। आफ्टर पेमेंट प्रोसेस आपको ये क्लास कोड मिल जाएंगे और इस तरह से सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगे। जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 60 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उन सब की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता लग जाएगी कि आपने कितने सिलेबस कवर किया है, कितना आपको याद है, कितना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको सारा पेपर मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो हर पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको इस तरह से आपको पूरे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सबका पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फुल सिलेबस में से सारे पेपर दिए गए हैं। उसके बाद आपको यदि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चैप्टर वाइज यहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। उसके बाद एनालिसिस मिलेगा कि किस तरह से आपका आंसर दिया गया है। सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप ओपन करके इजीली आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारा यहाँ पे दिया हुआ सब क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ इनका सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहीं भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे या किसी भी टेस्ट सीरीज पे आपको नहीं मिलेंगे जो सबसे कम रुपीज में। ओके, ओनली 499 रुपीज में अवेलेबल है। जो पहले आपको 99 में दिया गया था, अब वो 10 तारीख तक आपको 499 में अवेलेबल हो जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है, इसी तरह से फिजिक्स बायोलॉजी का आपको मिलेंगे। यहाँ पे फिजिक्स का मिल जाएगा, बायोलॉजी का, उसके बाद ही केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। वहीं इंग्लिश मीडियम से यदि आप बिलोंग करते हो तो इंग्लिश मीडियम के भी आपको सारे 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री चैप्टर वाइज, फिजिक्स चैप्टर वाइज सारी चीज़ आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। विद सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, जिससे आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे आपको क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में क्विज कौन से एग्जाम पूछे गए और इन सब के आंसर यहाँ पे दिए गए और सारे चैप्टर्स आपका कवर किया गया है। ओके, और उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और उसके साथ के फिजिक्स का सबका सोर्स नोट्स अवेलेबल है, जिससे आप अपना रिवीजन क्विक रिवीजन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, किस चैप्टर से कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कौन सा फॉर्मूला आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो सारे यहाँ पे है, जिससे आप इजिली रीड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर से लेकर सारे जितने भी फॉर्मूलास है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशन और तेज कर सकते हो। और ये सब चीज़ें आपको सारा सब्सक्रिप्शन है ओनली ऑन अभी 10 तारीख तक 499 में अवेलेबल है। तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना वो ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की भी आपको सोर्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसे आप एक दिन में ही रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज का चार्जेस है वो 499 है, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, उसके साथ साथ क्विक फॉर्मूला बुक दिया जाएगा और क्विक रिवीजन बुक्स भी आपको मिलेंगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन है और उसके साथ साथ अपना स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। चलिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 64 और ये आपके केमिस्ट्री के फुल सिलेबस में पीवाईक्यू केस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम कुछ समझ में नहीं आता है वो इंग्लिश मीडियम की देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, तो पहला क्वेश्चन रीड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे द्रव्यमान समतुल्य द्रव्यमान पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। तो फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए और उसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। ठीक है, फॉर्मूला सही से लगाना है। कैलकुलेशन में आप एक गलतियां करोगे तो उसके बाद आप नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। तो कैलकुलेशन में आपको कभी भी गलतियां नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में क्या आंसर जाएगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे आंसर जाने वाला है वो बी आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा। चलिए, यहाँ पे आंसर गया बी। ओके, तो बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनीकरण ऊर्जा का मान पूछा गया है, क्रम पूछा गया है, कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेकंड में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, सेकंड में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, निम्नलिखित में किस अणु में सबसे अधिक द्विध्रुव गुण होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए और इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो थर्ड में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका सी राइट आंसर जाएगा।
चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया शुद्ध हाइड्रोजन सल्फाइड को 100 लीटर क्षमता के टैंक में 20 डिग्री, ये भी बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो फोर्थ में आपका राइट आंसर जाएगा वो सी राइट आंसर जाएगा। ठीक है, क्या आंसर जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस दे रखा है आपको, उसका मोल आपको सीवी दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है OH, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना जाएगा, तो कितना राइट आंसर कौन सा आपका राइट आंसर जाएगा, चार ऑप्शन देख लीजिए और उसमें से आपका राइट आंसर जाएगा डेल्टा एच है यहाँ पे। ठीक है, आपसे डेल्टा एच पूछा गया। ओके, तो डेल्टा एच का मान कितना जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेल्टा एच का मान जो जाने वाला है वो फिफ्थ में राइट आंसर जाएगा सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी पदार्थ की आयनीकरण ऊर्जा। तो किसी पदार्थ की आयनीकरण ऊर्जा, यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो किस पे डिपेंड करती है, चारों में से क्या आंसर जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स्थ में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका जाएगा आंसर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच आयन वाले घोल का पीएच का मान दे रखा है यहाँ पे, तो सांद्रता पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेवंथ में आपका राइट आंसर जाएगा सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या आंसर जाएगा, सी आपका पे राइट आंसर जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में किस अम्ल क्षार अनुपापन में पीएच समतुल्य बिंदु 8 से अधिक होगा। तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर क्या जाएगा। तो 8 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा बी। ठीक है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 8 के बाद 9th क्वेश्चन में, जब जियोलाइट हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ओके, तो सोडियम से उपचारित किया जाता है तो आयनों का आदान प्रदान वृद्धि होती है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे SO4-2 है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसमें से चार ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 9 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है 9 में, उसमें राइट आंसर जाएगा बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से इनमें से कौन सा कथन किसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो IPSC से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो जाने वाला है, सॉरी ये बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, 10 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका बी जो है राइट आंसर जाएगा, बी आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए फोटोकेमिकल में द्वितीय स्मोक पूछा गया है यहाँ पे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 11 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। क्या आपका जाएगा, बी आपका राइट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो 11 में आपका बी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, किसी पदार्थ को एक से अधिक अस्तित्व ठोस संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है 12 में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे डी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे, BCC संरचना दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, इकाई कोशिका बढ़त दे रखी है, तो तत्व का घनत्व पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 13 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा 13 में, वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, बी आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, पानी में गन्ने के चीनी का दे रखा है, घोल दे रखा है, हिमांक बिंदु दे रखा है, सभी चीज़ें दे रखी है, लेकिन यहाँ पे फिर से हिमांक बिंदु आपको पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, तो 14 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, 14 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 14 में आपका राइट आंसर जाएगा वो बी आपका राइट आंसर जाएगा 273.15 के। ओके, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, दिए गए सेल स्थिरांक दे रखा है आपको, तो यहाँ पे विलयन की चालकता पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 15 में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका जाएगा सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आमतौर पर निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकरण पानी की कठोरता अनुमापीय रूप से है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें आपका राइट आंसर 16 में क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका सी राइट आंसर जाएगा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, चार ऑप्शंस हैं और चारों में आपका राइट आंसर 17 में क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो जाने वाला है 17 में वो आपका जाएगा
चारों ऑप्शन से आप इजीली रीड कर सकते हो और यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शंस बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज दे रखा है, अक्स संख्या के साथ प्रतिक्रिया करता है, फेलिल हाइड्रोजन के अणु के साथ आइसोसा सोन उत्पन्न करता है, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 18 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग उत्प्रेरक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से 19 में आपका आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, डी यहाँ पे आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। चलिए 20 की बात करें तो उपचार के मुख्य रूप से औषधि आर्सेनिक औषधि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपका 20 में राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा, क्या आंसर जाएगा, यहाँ पे जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम चार्जेस में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसके साथ ही साथ जनरल नॉलेज की बुक, आपको सारी चीज़ आपको अवेलेबल रहेंगी जिसे आप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में कर सकते हो। अब कैसे ज्वाइन होना वो हमने वीडियोस में बता दिया और साथ ही साथ इस नंबर पे और भी व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ से टेस्ट सीरीज के बारे में जान सकते हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।